ये जो न श्रवण कर पाए, न कीर्तन कर पाए, न मनन कर पाए, उसे भगवान शिव के लिंग की पूजा करनी चाहिए। तरेत संसार सागरम, जो प्रेम पूर्वक भगवान शिवलिंग की पूजा करते हैं वो संसार सागर को गाय के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। कहा जो तीनों साधन करने में असमर्थ हैं वे शिवलिंग की पूजा करें। सबसे सरल पूजा है शिवलिंग की, सबसे सरल। कुछ नहीं है महाराज, तो एक लोटा जल्दी ले जाके चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, बेलपत्र नहीं मिला तो उसी को धुल के फिर चढ़ा दिया। एक लोटा जल से जो प्रसन्न हो जाए ऐसा भगवान शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो सूत जी कहते हैं कि जो ये तीनों साधन न कर पाए उसे भगवान शिव के लिंग की पूजा करना चाहिए, क्योंकि लिंग जो है वह निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। केवल दो देवताओं की पूजा होती है निराकार रूप में। किसकी? बोले एक तो भगवान शिव की होती है लिंग रूप में, और एक भगवान विष्णु की होती है शालिग्राम के रूप में। शालिग्राम भगवान ये निराकार ब्रह्म के प्रतीक है। भगवान के दो स्वरूप होते हैं, एक सकल और एक निष्कल। सकल माने भगवान का साकार विग्रह, भगवान की मूर्ति, और निष्कल माने निर्गुण निराकार ब्रह्म, वो निष्कल है। सकल और निष्कल इसी को लिंग और वेर कहते हैं। वेर माने जो मूर्ति है और लिंग माने जो भगवान निराकार हैं, लिंग निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। तो इन दो देवताओं की पूजा लिंग के रूप में भी होती है और वेर के रूप में भी होती है, अर्थात मूर्ति में भी होती है और लिंग में भी। भगवान शिव की शिवलिंग में होती है और मूर्ति में भी होती है, और भगवान विष्णु की पूजा बोले वो मूर्ति रूप में भी होती है, और शालिग्राम भगवान के रूप में यही उनका निराकार विग्रह है। भगवान विष्णु में और भगवान शिव में जरा सा भी अंतर नहीं है। तो वैष्णव जन तो शालिग्राम जी को अवश्य रखते हैं, बड़ी सरल पूजा है।